क्वेश्चन आंसर का। एक बार बता दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्लियरली वॉइस क्लियर जा रहा होगा और स्क्रीन भी दिख रहा होगा। हम चर्चा करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 का जो 50% रिजर्वेशन है, उसके बाद आपका 17th बीपीएससी का भी कुछ क्लियर होते जा रहा है। नोटिफिकेशन आपका जल्द ही होगा, ओल्ड रिजर्वेशन पैटर्न पर ही होगा और ये जल्द ही आने की पूरी संभावना है। बिहार दरोगा के लगभग 2000 वैकेंसी की जल्द ही आने की संभावना है, इसकी भी जताई जा रही है। किस तरह से क्या इसका जरिया है इसको जानते हैं। और देख सकते हैं आपका ये सारा नोटिस जारी कर दिया गया है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और ये आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका टीआरई 3 के लिए वर्ग 1 से लेकर के 5 यानी 1 to 5 68 के रिक्त की पोस्ट रोस्टर जो है क्लियरेंस के लिए समाधान के लिए भेजा गया है। और ये कल के डेट में आया था, कल के डेट में यानी 30 को आया था, 30 जुलाई को। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 की वर्ग 1 to 5 6 to 8 की रिक्ति का रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत हैं कि टीआरई 1 और में टीआरई 1 वर्ग 1 से 5 के बीच में, वर्ग 1 से 5 के बीच में आप लोग को ये सभी लोगों को क्लियर जा रहा होगा वॉइस। एक बार बता दीजिएगा, जितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं आपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देख सकते हैं टीआरई 1 में जो आपको 1 to 5 और 6 to 8 में आपका जो टीआरई 2 में 6 to 8 का विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। टीआरई 3 में 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई आपकी प्रक्रियाधीन है, यानी इन द प्रोसेस है। और उपयुक्त के संदर्भ में दिशानुसार कहना है कि टीआरई 3 के हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैकलॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विविध जो इतने भी आपका पत्र हैं प्रपत्र हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन आपको वेतन भेजना सुनिश्चित करेंगे। ये आपका किया गया है, देख सकते हैं। निदेशक आपका मिथिलेश मिश्र जी हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए। ये आपका क्लियरेंस के लिए भेजा गया है सभी लोग को 50% रिजर्वेशन के तहत ही। टीआरई 1 में भी हुआ था और इस बार भी टीआरई 2 में, लेकिन आपका सेंध आया था 75% रिजर्वेशन के लिए, जो कि बिहार सरकार की मंशा थे। उनके जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी जनवरी 2023 में, जनवरी 2024 में जो कंप्लीट हुई थी, उसके बेसिस पर वो चाहते थे कि इस बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ताकि आरक्षण वाले को अगर फ़ायदा होता है उन सभी कैटेगरीज को, तो उनको सीटों के यानी कि वोट मांगने का अधिकार होगा। फिर वो क्वेश्चन कर सकते हैं अपने अपने विभाग से, अपने अपने कैटेगरी से, ईबीसी हो, बीसी हो या एससी एसटी कैटेगरी हो, उन सभी को बेनिफिट देना चाहते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पटना उनको दरनाज कर दिया था, यानी कि खारिज कर दिया था उसको, हटा देने के कारण इन लोगों का भी नहीं फ़ायदा मिल रहा है। इसी के लिए अब इसी संदर्भ में हम कह रहे हैं कि सेम सिचुएशन आपका बीपीएससी 17th में भी होगा और सेम आपका बिहार दरोगा में हो या बिहार एसएससी का भी होगा, बिहार सीजीएल का भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सभी जगह 50% रिजर्वेशन के तहत ही आप लोग को ज्वाइनिंग के लिए कॉल आए, मतलब इसी बेनिफिट आपको मिलेगा, इसी के तहत आपको सभी लोग को बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे हम बातें करते हैं और किन मुद्दों पर बातें करना है आपको। एक क्वेश्चन पूछ रहे थे एक हमारे जो है यानी कि सब्सक्राइबर, रिक्वेस्ट है इस बार बीपीएससी ने अगर टीआरई 2 की तरह कम रिजल्ट दिया है तो केस करेंगे, सभी का आप प्लीज़ सपोर्ट करिएगा करना अगर ऐसा होता तो। मैंने बोला ऑलरेडी, इनको मैंने रिप्लाई कर दिया कि बिल्कुल इस तरह का सिचुएशंस बनेगी। टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा, टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर 1 सीट 1 कैंडिडेट का आज मांग अगर आप लोग नहीं करेंगे तो लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों का इस बार भी नुकसान होगा, और टीआरई 1 में भी लोगों का नुकसान हुआ था, टीआरई 2 में भी नुकसान हुआ। अब कितनी संख्या है, तो हज़ारों की संख्या है। एग्जैक्ट नंबर ना आप फाइंड कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे, लेकिन ये जान लीजिए आपको हज़ारों की संख्या में आपको 50 से 60 हज़ार टीआरई 1 में नुकसान हुआ, टीआरई 2 में भी हज़ारों की संख्या में नुकसान हुआ, इस बार भी होगी। ये आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, 40 हज़ार के आसपास जो है 87 हज़ार सीट है, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आएगी मात्र 40 हज़ार लोगों का, बाकी से 40 से 45 हज़ार लोगों का डुप्लीकेट रिजल्ट आएगा। किस तरह से आएगा, तो 6 to 8 में उन्हीं लोगों का, जैसे मान लीजिए एक है सुमित, एस से नाम है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ये एग्जाम्पल ए ले लीजिए,
ए का रिजल्ट 6 to 8 में भी दिखेगा, 9 से 10th में भी दिखेगा और 11 से 12th में भी दिखेगा। ए कहीं ना कहीं किसी एक में ज्वाइन करेंगे, या तो इसमें ज्वाइन करेंगे या इसमें ज्वाइन करेंगे, बाकी 2 जगह का सीट क्या है वो खा जाएंगे। यानी ये नहीं खा रहे हैं, बल्कि विभाग आपका ये सीट खा जाएगा, दिखाएगा रिजल्ट में कि हम 80,000 का रिजल्ट दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ज्वाइनिंग करने वाले बंदे होंगे सिर्फ 40,000। तो 40 से 45,000 लोगों का सीट खा जाएंगे। ये आप लोग डिमांड कीजिएगा, जहाँ भी जिस भी मीडियम आप जाकर बात करते हैं, जो भी आप यूट्यूब को आप फॉलो करते हैं, या कोचिंग माफिया वाले कई लोग हैं जो कि कट ऑफ 110 बताने वाले जो लोग हैं, बिना नाम लिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग का मेरे पास मैसेज या कमेंट आया कि वो जो लोग 110 120 कटअप बता रहे हैं, 105 कटअप बता रहे हैं मैथ्स का, वो लोग यही काम करते हैं। वो पैसे दे करके ज्वाइनिंग कराना, जानबूझ के कटअप ज़्यादा बताना ताकि उनकी कोर्सेज बिके, उनके बुक बिके, तो ये सारे मेन मुद्दे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बातें कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन हम लेंगे, आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सारे रीजन्स रहेंगे। आज के डेट में एक गुड न्यूज़ है आपको, जितने भी ये भी जो बंदे अभी दिख रहे हैं, स्वप्निल कुशाले जो हैं, स्पोर्ट्स में आपका थर्ड एक में मेंस में मिला। 2015 में ये ऑलरेडी रेलवे में ज्वाइन कर चुके थे और इनको ब्रॉन्ज मेडल अभी प्राप्त हुआ है। 50 मीटर के जो है मेंस जो है इनको प्राप्त हुआ है। और ये आपका लेटेस्ट न्यूज़ है आज का, बीपीएससी आपका यूपीएससी के लिए जो है 1983 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं प्रीति सूदन। ये याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि इससे संबंधित आपका करंट से रिलेटेड टीआरई 3 में भी, टीआरई 4 में भी, टीआरई 4 में या जो भी एक कंपटीशन आप एग्जामिनेशन दे रहे हो उससे क्वेश्चन आएगा। तो इनका नाम है कि आप प्रीति सूदन है, जो कि ऑलरेडी एक्स हैं, यानी कि रिटायर्ड कर चुके हैं, एक्स आईएएस अधिकारी है, फिर भी इनको दिया गया है यूपीएससी की अध्यक्ष, नई अध्यक्ष बनी है। आपको पता है मनोज सोनी जो कि 5 साल पहले अपना जिनका रिटायरमेंट होने से पहले वो अपने पद को छोड़ करके वो रिजाइन कर चुके हैं। ये देख सकते हैं सेम एनटीपीसी के लिए अभी नोटिस जारी कर दिया गया है। एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, जो लोग ग्रेजुएट है वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और 12th वाले भी इसको सेपरेट वीडियो बनाई। सेम चीज़ है, गोल्ड आपका ब्रॉन्ज मेडल विजेता ये आपके स्वप्निल कसाले। नेक्स्ट है ये बिहार दरोगा का, जो मैंने बताया 2000 जो वैकेंसी देखने को मिलेगा। बिहार पुलिस इस साल 20,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती निकलेगी। 2000 सब इंस्पेक्टर यानी कि आपका एसआई के लिए भर्ती निकालेगी, और ये आपका यहाँ न्यूज देख सकते हैं। नीति आयोग के चौथे सतत आपका विकास लक्ष्य जो है एसडीपी के रिपोर्ट में खुलासा है। स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार तीसरे नंबर पर है, और ये आपका पूरा रिपोर्ट है। बिहार 98% पड़ोसी राज्यों में की तुलना में देखेंगे 98% स्कोर है, और झारखंड में 86 है, और आपका यूपी में 92% है, पश्चिम बंगाल में 86%, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है ये सेम रिपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया है, आपको 50% रिजर्वेशन पर ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। 50 ये आपका देख सकते हैं, इस तरह से रोस्टर बना करके भेजा जा रहा है। उन लोगों से मांगा जा रहा है कि आपका बीसी में कितने सीट हैं, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, और आपका यूआर में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, बीसी में। ये 1 to 5 6 to 8 का प्राथमिक के लिए भेजा गया है। ये आपका यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें, आपका ये तृतीय चरण के लिए आपका ये सारी चीज़ें क्या अनुसार थर्ड फेज के लिए आपका जारी कर दिया गया। चलिए अपने क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं। अभी जितने लोग 70th प्रिपरेशन को प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए गुड न्यूज़ है, आप लोग का 30 सितंबर को जो डिसाइडेड किया गया था उसी में एग्जामिनेशन होगी। तो आप लोग जितना भी है प्रैक्टिस, जितना भी आप कर रहे थे 2 घंटा 3 घंटा और बढ़ा करके MCQ का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। MCQ साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ 70th बीपीएससी वाले के लिए। चलिए आप लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, चलिए एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में, और ये नोटिस अभी जारी किया गया है, बस उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को कैरी करते हैं। सर पीआरटी में 63 है, ईडब्ल्यूएस में मेल में उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद रहता है आपका। सच तक बिहार अर्पित है, बीपीएससी पीजीटी में हिंदी में 84 में बन जाएगा आपका, ईडब्ल्यूएस में चांस है बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका पीआरटी, सॉरी आई होप क्लियरली दिख रहा होगा। पीआरटी बीपीएससी में ईडब्ल्यूएस में आपका पीआरटी में 63 में चांस बनता है सच तक। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जितने लोग आप पूछ चुके हैं फिर से आप पूछिएगा, सेम क्वेश्चन कई लोग पूछ चुके हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। ये सारे पॉइंट्स को बताने की कोशिश कर रहा था। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाकर के अपने बुक्स को पीडीएफ को नोट्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर के आप पढ़िए, बहुत सारे बुक्स हैं, 1000 से ज़्यादा मैंने पीडीएफ और नोट्स यहाँ प्रोवाइड किया है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जिन लोगों को SCRT NCRT का नोट्स चाहिए 6 से लेकर के 12 तक का,
वो हमें पर्सनली कमेंट कीजिएगा, पर्सनली हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ऑलरेडी आप लोग को दिया गया है। टीजीटी में हिंदी में बीसी में 80 में हो जाएगा कृष्ण कुमार। अभिजीत, फ्रीडम फाइटर का पीआरटी का कट ऑफ क्या रहेगा? अभिजीत, आप ऑलरेडी टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए भी फाइट किए थे, आई थिंक सो, क्योंकि आप लोग का मेरे पास है कॉन्टैक्ट, सारा चीज़ डिटेल। पीआरटी के लिए देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। फ्रीडम फाइटर के लिए जितने भी लोग हैं, आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, आप लोग के साथ धोखा लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, बट आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप मेल हैं तो 40 से 45 नंबर भी आता है, तो ये आपका कट ऑफ रहने वाली है, 45 प्लस से आपका रहेगा। फीमेल में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी आपका होगा 42-43 रहने वाला है, ये पीआरटी का रहने वाला है। डीएलएड जो पास है। एसएसटी में 9 से 10 में आपका 9 से 10 में 73 में हो जाएगा सुनील कुमार, एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में आपका हो जाएगा। सर मेरा ईडब्ल्यूएस में 68 में, हिंदी में 70 हो जाएगा, बिल्कुल एजुकेशन लेवल। सर टीजीटी हिंदी का इतना कट ऑफ कम कभी नहीं जा सकता है, एक बार सर काइंडली नवीन सर का कट ऑफ देख लें। क्यों देख लें? जो टीचर्स, आई डू रेस्पेक्ट टू हिम, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, बट खुद एग्जामिनेशन कभी किसी ने दिया नहीं है, तो फिर क्यों देख लें? हो सकता है उनका सही हो सकता है मैं भी, क्योंकि वो भी एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, मैं भी एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। मैं किसी से कोई फाइट ही नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको जहाँ पे अच्छा लगता है, आपको विश्वास है उन पर, तो उनकी बातों पर विश्वास कीजिए और अपने डीवी के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? डीवी के लिए तैयार हो जाइए, या फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम से तैयार कर लीजिए। फ्रीडम फाइटर का जो पासिंग मार्क्स है आपका 39 है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वही रहेगा, उससे कम नहीं आपको रहेगा। 39 से कम किसी भी एग्जामिनेशन टीआरई 1 में भी संभावना बन रही थी कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा सभी लोग को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। 5% रिलैक्सेशन मिला था 11 से 12 वालों की संभावना हुई थी, यानी पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि वो सभी उसमें सीटों जितने कैंडिडेट थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 1 में खास के लिए, जो अतुल प्रसाद जी उसमें चेयरमैन थे, उसमें बताया गया था कि 5% रिलैक्सेशन करके लेंगे, लेकिन उन्होंने 39 से बिलो वाले को लिया ही नहीं। वो अलग बात है, कुछ लोगों का धांधली होकर के 23 वाले का भी सिलेक्शन हुआ, 23 नंबर लाने वाले को, 27 नंबर लाने वाले को भी हुआ है, और 70 और 71 वाले का भी नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाट्स द हैपन, और क्या रीजन्स था उसका। क्वेश्चन अभी भी लोग बीपीएससी में जाकर के मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अभी भी एक क्वेश्चन बनता है, यही होगा, एक रीजन होगा। एक तो 1 सीट 1 कैंडिडेट ना होगा तो बहुत सारे नुकसान होंगे। टीजीटी में आपका 60 हिंदी में 62 68 है। टीजीटी वाले जितने लोग हैं यहाँ पर देख लीजिए, टीजीटी वाले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, 9 से 10 वाले, ये आपका इंग्लिश का, हिंदी का है, मैथ्स का, साइंस और एसएसटी का है। 6 to 8 में आपका देख लीजिए, टीजीटी हिंदी में ये रहेगा आपका ईबीसी का, ईबीसी का ये रहने वाला है। 68 में थोड़ा कम चांसेस है, क्योंकि ये कट ऑफ आपका डाउन होगा, यूआर कैटेगरी का डाउन होगा, ईबीसी बीसी का एक नंबर बढ़ेगा। जब मैंने आपको कट ऑफ बताया था उसमें 65% यानी 75% लेकर के बनाया था, अब डाउन होगी। 50% रिजर्वेशन को अगर लेकर के करेंगे तो यूआर वालों को फ़ायदा होगा, यूआर वाले को फ़ायदा होगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्योंकि यूआर वालों को 40% अब मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को कोई भी चेंज नहीं होगा, 10% ही रिजर्वेशन मिल रहा है। ये आपका ये सारे लोगों को आपको नुकसान होगा, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी एसटी वाले, और इनका कट ऑफ ईआर वाले को थोड़ा डाउन होगा 50% अगर होती है तो, जो कि अभी संभावना ये बन रही है 50% पर ही होगी। कट ऑफ कम क्यों होगा? रिजल्ट में देरी होगी, आंसर की मैंने बताया आपको, नेक्स्ट आपको मार्कशीट आपको नेक्स्ट वीक में देखने की संभावना है। अदर स्टेट मेल हो या फीमेल हो, सभी लोग को यूआर में फाइट करना पड़ेगा, उन लोगों को बेनिफिट अब मिलेगा, अदर स्टेट वालों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं। अभी सीट का पता नहीं, कट ऑफ कैसे बता रहे हैं? बिल्कुल आप लोगों ने जो बताया उसी के बेसिस पर बता रहे हैं। ओमार सीट आप लोग को जारी हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। चलिए, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर मैंने बताया, और नेक्स्ट हम अभी लाएंगे अब आप लोगों के लिए बिहार संग्रह बीपीएससी के लिए, ये यूटेरिया का ही बुक है, उसको ले सकते हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, उसको हम क्लास अब करवाएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 30% 40% वेटेज आपका 17 बीपीएससी में रहेगा, टीआरई 4 के लिए भी रहेगा, इससे संबंधित हम लाइव लाएंगे। और कितने लोग इच्छुक हैं वो डेली देखने के लिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा।
ये एनटीपीसी का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, कितने सीट हो गए इसके लिए सेपरेट हम वीडियो बना देंगे। जो लोग भी एलिजिबल हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। मात्र 100 रुपया लगेगा जनरल लोगों के लिए, 100 रुपया, और फीमेल के लिए 0 रुपया, 0 रुपया इन द सेंस कि अभी आपको 500 रुपये पेमेंट करना है। बाकी के 400 रुपया वो जब आप CBT 1 में बैठ जाते हैं यानी एग्जामिनेशन देते हैं तो ही आपका वापस होगा, अदरवाइज आपका 500 रुपये के चले जाएंगे। तो आप लोग जो इच्छुक हैं जो तैयारी कर रहे हैं वही लोग दीजिएगा, अदरवाइज आपके 500 रुपये बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, इसके अनुसार आप दे सकते हैं। पीजीटी में आपका हिंदी में 90 बन रहा है तो हो जाएगा सर बात यूपीडी। नाइन्टी है सर, हो जाएगा 90 में। नेक्स्ट है यूआर में मेल में 68 में, मैथ में 93 में कपिल कुमार हो जाएगा आपका, बिल्कुल चांसेस बनता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में आराम से हो जाएगा 90 में, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। 50% रिजर्वेशन का ऑलरेडी देखिए काफ़ी लोग अब इसका अपडेट दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में आज सुबह में ही डाल दिया था, आपको सुबह में ही बता दिया था, उसके रिगार्डिंग बताया था। तो जितने भी लोग अपडेट या फिर उससे संबंधित कोई भी आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके बैठे रहिए जब तक सिलेक्शंस ना होता। सिलेक्शंस होने के बाद आप वहाँ से जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि मेरी तरफ से उपलब्ध होता है, जब भी मेरे पास समय होता है मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। वॉट एवर आई हैव गेन फ्रॉम द अदर पीपल ट्राई टू हेल्प। हेलो सर, मैंने BMCA की पास किया है स्टेट 4 में, पहले एग्ज़ाम हो सकता है। अजय कुमार सिंह, स्टेट्स के रिगार्डिंग या फिर आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके संबंधित मैंने आपको सेपरेट वीडियो बनाया है, एक बार देख लीजिएगा। MCA वाले, BCA वाले, BTech वाले जितने भी लोग हैं मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, एक पुरानी वीडियोज है 7-8 महीने पहले पुरानी वीडियोज, एक बार देख लीजिएगा। उससे संबंधित आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। उससे संबंधित आपको रिसेंटली पास किया हूँ स्टेट फॉर्म में, पहले से एग्ज़ाम हो सकता है। आपका अगर डिग्री आ जाता है, आपके पास एडमिट कार्ड भी आ जाता है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अगर आपके पास आ जाता है, रिजल्ट बाद में भी आएगा तो चलेगा। रिजल्ट आपका मेन DB से पहले अगर आ जाता है तो चलेगा। DB आपका इसका संभव है कि दिसंबर में ही होगा, दिसंबर या नवंबर में। सितंबर में आने वाली संभावना है, सितंबर में आपका TRE 4 देखने को मिलेगा, और अक्टूबर या नवंबर में इसकी एग्जामिनेशन की संभावना है। तो दिसंबर में ही चांस है कि इसका DB होगा, इससे पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए बस, तो आप दे सकते हैं। संस्कृत में 80 नंबर आपका सुनील यादव हो जाएगा। संस्कृत में सुनील यादव जी हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा। सर मैं EWS में आपका हो जाएगा, हिस्ट्री है PGT के लिए EWS में 79 हो जाएगा, 80 के आसपास। 85 से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, उससे कटेगा। 85 से ज़्यादा नहीं जाएगी आपका EWS में। ऑलमोस्ट आपका 7-8 नंबर का डिफरेंस आता है EWS में। आप लोगों को आवाज़ क्लियर जा रही है, एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि कई लोग का मैसेज आ रहा है वॉल्यूम बड़ा। लेट मी चेक, इज इट वॉइस क्लियर और नॉट, इज इट वॉइस क्लियर और नॉट, एक बार बता दीजिएगा, यस नो में भी। सबको वॉइस क्लियर जा रही है? चलिए, 6 to 8 में हिंदी में 70 में बनता है। 6 to 8 में आपका देख लीजिए यहाँ पर एक बार हिंदी का सब्जेक्ट का, हिंदी सब्जेक्ट का, ये आपका हिंदी सब्जेक्ट का रहने वाला है। और अपने कैटेगरीज के हिसाब से आप देख लीजिए। EWS में आपका इस तरह से रहने वाला है, मेल और फीमेल का ये आपका रहने वाला है। ये EWS का ये मेल का है, और ये BC के लिए EBC का आपका रहने वाला है, SC ST का ये दे सकते हैं। सूरज सिंह आपका 6 to 8 में 86 बन रहा है, दैट्स अ गुड नंबर। 88 आपका 9 से 10th में बन रहा है, दोनों में आपका हो जाएगा। अब यही सूरज सिंह है जो कि सूरज सिंह है जो दोनों जगह सीट में इनका PDF में नाम आएगा। 6 to 8 में भी आएगा, 6 to 8 में भी आएगा, और 9 से 10th में भी आएगा। बट ज्वाइन कहीं एक जगह करेंगे, ये कहीं एक जगह करेंगे। 9 से 10th में भी सूरज सिंह कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, या तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा आपके घर के नियर बाई पड़ता है तो वहीं ज्वाइन कीजिएगा। अदर स्टेट के हैं तो कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट सम स्टेट्स जहाँ पे आपको सब मतलब डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी है वहाँ पर जाने की मत कोशिश कीजिएगा।
अदरवाइज जीवन भर पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। आज गए प्रभु पहले। हेलो सर, मैंने सीए रिसेंटली पास किया है, स्टेट फॉर्म में से पहले एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, स्टेट पहले आपका स्टेट का मैंने बता दिया कब आपका होने वाला है। स्टेट आपका नेक्स्ट आपका दिखाया जा रहा है स्टेट का, इसी मंथ के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें। चलिए, पीजीटी ईडब्ल्यूएस में मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगा? मिनिमम कट ऑफ आपको देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपका रहेगा 76 से लेकर के 81 के बीच में रहेगा ईडब्ल्यूएस का, मेल के लिए। फीमेल इसी में अगर आप डाउन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 68 से लेकर के 68 से 72 के बीच में रहेगा फीमेल का, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। 74 कोई चांस है पीआरटी में? 74 मेल में चांसेस बनता है, क्योंकि आपका ईडब्ल्यूएस में जो है ये रहने वाली है, ये रहने वाली है इस बार। इसमें भी डाउन होगा, इसमें भी 2 से 3 नंबर अभी कम होगा, चांस बनती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 74 में चांसेज है। चलिए नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, पीजीटी हिस्ट्री में मेल बीसी में 70 में चांसेस बढ़ता है, टीचर अभिमन्यु। ओके समीर साहू, ओके थैंक यू। चलिए नेक्स्ट, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। पीजीटी हिस्ट्री मेल में आपका 74, लेट मी फाइंड। सभी लोग तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए फिर से, जितने भी लोग का नंबर बहुत कम आ रहा है। मैं आपको, क्योंकि इन नंबर जो आपको बताया जा रहा है 87,000 लोगों को सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 40 से 42-45 हज़ार बहुत तो बहुत मैं नंबर बोल रहा हूँ। बाकी लोग फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा TRE4 के लिए। और नेक्स्ट आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रहा है 1,60,000, एक्चुअल में 1,60,000 नहीं होगी, 60-70-80 हज़ार होगा, ज़्यादा ज़्यादा 80 से 90 हज़ार होगा लोगों का सिलेक्शन होगा, जो कि 1 सीट 1 कैंडिडेट जो है बहुत लोगों का नुकसान करता है। हालांकि सरकार को नियम बनाना चाहिए, पहले आपका 11 से 12 का रिजल्ट देना चाहिए, 11 से 12 का, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोस्ट यही है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सैलरी मिला है 55,000। और ओबियसली लोग 9 से 8, 9 से 10 अगर तीनों जगह होता है, तीनों जगह, तो 11 से 12 में ही जाना चाहेंगे। तो इसमें आपका DV करवाइए, ज्वाइनिंग ले लीजिए। जो आपका फॉर्म में ओरिजिनल कॉपी होता है, ओरिजिनल आपका इन लोग का डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया जाता है, जैसा कि 2019 और 20 में लिया जाता था, जब मार्क्स के बेसिस पर होता था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते थे। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेने के बाद ये DV के लिए नहीं जाएंगे 9 से 10 में, 9 6 to 8 में, तो वो लोगों को फ़ायदा होगा, स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। फिर आप करवाइए 11, फिर 9 से 10, 11 से 12 को होने के बाद आपका 9 से 10 का करवाइए। 9 से 10 में जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, फिर 6 to 8 में नहीं जाएंगे, फिर आप 6 to 8 का निकालिए, मतलब DV करवाइए, फिर PRT का करवाइए। लेकिन ये लोग जानबूझ करके उल्टा करेंगे, पहले PRT का करवाएंगे, फिर 6 to 8, फिर 9 से 10, फिर जो बचे रहेंगे वो आपका 11 से 12, उल्टा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। SST में आपका 9 से 10 में 73 में 80 में हो जाएगा सुनील कुमार। TGT में आपका PGT में हिस्ट्री में 70 है, कोई मेल में BC में हो जाए, चांसेज है, 2-4 नंबर का डिफरेंस आएगा, बट चांसेज है। चलिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो पाया होगा। आंसर की कब आएगा? आंसर की आपका नेक्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा, आंसर की आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा, इसकी संभावना है, क्योंकि जिस तरह सभी प्रक्रिया चल रही है,
बीपीएससी 17 का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को नोटिफिकेशन 5 अगस्त तक बताए थे बीपीएससी के शेड्यूल। मुझे विभाग की तरफ से अगर क्लियरेंस मिल जाता है एक चीज़, दूसरा चीज़ आपको रिजर्वेशन का क्लियरेंस मिल जाता है, तो जो बीपीएससी का अभी नोटिस निकल के आया है उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं 50% रिजर्वेशन के बेसिस पर ही नोटिफिकेशन आएगा 17 का। एक दूसरा चीज़ आपका वैकेंसीज क्लियरेंस अभी तक नहीं हुआ है, कुछ विभाग ने दिया है, कुछ विभाग अभी पेंडिंग है। 17 का जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आपका। नेक्स्ट वीक आपको 5 अगस्त तक ये क्लियर हो जाएगा कि नोटिफिकेशन आ रहा है समय पर या नहीं आ रहा है। उसी की बेसिस पर आपका 30 सितंबर का एग्जामिनेशन की संभावना है। 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर की संभावना है। अभी 99% चांस है कि इसी बेसिस पर ले लिया जाएगा। और ये 5 अगस्त क्रॉस करता है या उसमें डिले आता है कुछ दिन में, आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा, तो फिर मुन्ना कुमार ऑलरेडी बता दिया। अभी बुड़बक ये बताओ कि अमर सीट मैंने बताया ऑलरेडी नेक्स्ट वीक आएगा। पहले तो आप अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए अच्छे से, अदरवाइज आपको नहीं पूछने की इच्छा है तो आप जा सकते हैं। यू कैन लीव नाउ, इवन आई एम गोइंग टू लीव। ओके, I am going to remove these kind of people. Okay, thank you so much. अगर कोई क्वेश्चन